हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो मैं फिर सामने हूँ और आज अपन वीडियो पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले तक अपने 7 पार्ट में जितने भी क्वेश्चन थे एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वो सारे के सारे कर चुके हैं, राइट। तो अब हम आज वीडियो नंबर 8 पे हैं और आज पढ़ने वाले हैं उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को। तो लेते हैं सबसे पहले 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से हम करेंगे। ध्यान दीजिए सब लोग कि क्वेश्चन नंबर 8 हम कैसे करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले फाइंड द सम। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द सम लिखा हुआ है। सम लिखा हुआ है तो हमें निकालना। चलिए देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, मतलब A1 A2 A3 A4 डैश डैश करके A51 टर्म का हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। आप सम समझते हो, सभी को प्लस करना। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ द AP हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म। तो सेकंड मतलब हमारे पास कितनी दी हुई? सेकंड इतनी है, और हमारे पास जो थर्ड टर्म है मतलब A3 जो है वो हमारे पास कितना है? 18 है। अब निकालना है हमको टोटल 51 टर्म का सम। चलिए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो सबसे जब जो चीज़ हमारे पास गिवन होती है हम स्टार्ट वहीं से करते हैं। तो हमारे पास A2 दिया है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस D इज इक्वल टू 14। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये कैसे हुआ, इसलिए आपको पुराने वीडियो देखने ही पड़ेंगे। ये हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। अब आपस में सॉल्व कर लो। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो A प्लस D इज इक्वल टू 14 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये क्या हो गया? कट। 2 में से 1 गए तो D, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव। 18 में से 14 गए तो 4, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो इससे ये कट गया तो D इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। अब D 4 आ गया तो पुट कर लीजिए पहले वाले में, तो ये बच जाएगा हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 बाय 1। क्यों बाय 1? क्योंकि हमारे पास यहाँ A प्लस D है, तो यदि हम D में पुट करेंगे क्या D 4 तो ले जाके माइनस करेंगे तो A ऑटोमेटिक आ गया 10। अब उसने पूछा A तो आ गया, D आ गया। अब वो पूछ रहा है आपसे कि A51 तक के टर्म का सम कितना होगा। तो सम निकालने के लिए क्या करते हैं? SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, राइट। तो देखो N कितना है? N 51 है, तो ये होगा 51/2। अब 2 देखो A कितना है? तो A हमारे पास कितना हो जाएगा? A हमारे पास दिया है कितना? अभी निकाला 10, तो 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20। ये 51 में से 1 गया तो कितना? 50। और D कितना है हमारे पास? 4। अब आप ध्यान दीजिए, सॉल्व करेंगे तो इसको तो हम एट इट इज रखेंगे। 20 का 20 और ये हो जाएगा 5 4 20, 200। दोनों को प्लस कर लीजिए तो ये हो गया 220। 2 से डिवाइड करें 110, इंटू कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 6 1 और 0। तो इतना क्या हो गया? इसका सम हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में उसने यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इफ द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49। तो उसने बोला 7 टर्म का जो सम होगा वो कितना है? 49। ऐसा दिया है सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 28। ओके। और बोल रहा है कि 17 टर्म का जो सम है वो 289 दिया हुआ है। क्वेश्चन में जैसा बोलेगा वो करेंगे अपन। इफ द सम ऑफ 7 टर्म, तो 7 टर्म का सम 49 है, 17 टर्म का सम 289 है, तो फाइंड द सम ऑफ n टर्म। तो उसने क्या पूछा है? n टर्म का सम। यहाँ लिख लेते हैं, क्या निकालना है आपको? ये फाइंड करना है। अब S7 है तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे। तो S7 लगाने के लिए N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। अब S7 कितना है? यहाँ पुट कर दो 49। N कितना है? N 7 है तो 7/2। A कितना? नहीं मालूम। और N की वैल्यू कितनी है? 7। तो 7 में से 1 गए तो 6 और D भी नहीं मालूम। आप क्या करोगे बेटा? मैंने आपको एक ट्रिक दिया था कि इसमें इंटू और इसका यहाँ डिवाइड। तो 49 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई कितना? 7। तो ये हो गया 2A प्लस 6D। अब आपको मालूम इक्वेशन क्या हो रही है? थोड़ी छोटी हो रही है, तो उसको थोड़ा छोटा बना देते हैं 2 से डिवाइड करके। 2 से 2 कट, 7 से 7 कट, तो 7
2 से 2 कट a, 2 से ये कट तो 3d। तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम S17 को सॉल्व करेंगे, उसमें से दूसरी इक्वेशन लाएंगे। ध्यान दीजिए कि ये कैसे लाएंगे। देखिए तो यहाँ लिखा है S17, S17 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक, अब ये S17 है तो हमने ये S17 लिख दिया है, राइट। अब इसको निकालेंगे। अब देखिए तो n की वैल्यू कितनी है, 17/2, ये कितना है 289। अब a तो नहीं दिया तो 2a और ये 17 में से 1 गए तो कितना हुआ 16d हुआ। सॉल्व कर लेते फिर वही कहानी है यहाँ, तो 289 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय 17, तो ये हो गया 2a, ये हो गया 16d। अब आपको मालूम है इसको थोड़ा छोटा बनाना है तो सबको क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो, तो इसको भी 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये 2 से 2 कट 17 सब। कुछ बच्चे सोचते होंगे सर आपने इंटू कर दिया है, चलिए एक बार देख लीजिए, कुछ लोगों के लिए नहीं बनता होगा। तो 289 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय कितना है 17। अब आप इस पूरे के डिवाइड में कितना रखोगे 2, तो जब डिवाइड के भी डिवाइड में हो तो इसके अपॉन में 1 रखिए। इसका जब आप 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो इसके साथ जाके क्या होगा, ऊपर 1 जाएगा, नीचे क्या आएगा 2 ही तो आएगा। जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ऊपर 1 नीचे 2 होगा। इसका मतलब इसको हम डायरेक्टली यहाँ क्या रखते हैं 2 रखते। तो 2 से 2 कैंसिल, 17 सब 289, तो ये आ गया 17, ये से कट तो ये आ गया a और ये 2 से कट तो ये आ गया 8d। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2। अब सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर सॉल्व भी कर लेते हैं, छोड़िए। क्या था 7 = a प्लस 3d, साइन चेंज कर दो तो ये कट गया, 8 में से 3 गए तो 5d, और 17 में से ये हो गया तो 10, ला के डिवाइड कर दो, d = कितना 2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। किसी एक में पुट कर दो तो d यदि 2 है तो 3 2 6, और 6 में से 7 में से 6 गया तो बचा कितना a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब a1 आ गया, d आ गया, सब कुछ आ गया। अब आपको निकालना क्या है Sn, क्या निकालना है Sn। तो Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। अब n कितना है चेक करो, n कितना है नहीं दिया तो n निकालेंगे बेटा, राइट। अब 2, a कितना है, what is a, what is the value of a is 1, so 2 1s are 2, and what is the value of n, you don't know the value of n, so n-1 at it is, and d, what is the value of d, d is 2, so you have to put here and n/2 2 plus 2 into n 2n minus 2 plus 2 कट गया, n/2 into 2n, so 2 कैंसिल, n into n स्क्वायर। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से कर सकते हैं। आप करते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो बनने लगेगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन बनेंगे तभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहला पार्ट लेते हैं। सबसे पहले पार्ट में लिखा हुआ है an 3 + 4n। मैं इसका एक ही पार्ट करूंगा, इसके बाद आप इसका सेकंड पार्ट आप स्वयं कर लीजिएगा। सो दैट करो कि a1 a2 a से लेके an तक AP बनाता है, तो वेयर an इज इंडिकेटेड एज बिलो, तो उसने लिखा ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म। ओके, सम निकालना है हमको 15 टर्म का इसमें। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो तो ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। ऐसा जब कुछ क्वेश्चन दिया हो तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन 1 रखो वैल्यू, तो 3 + 4 × 1, तो 3 + 4 कितना हुआ 7। अब a2 की वैल्यू रखो तो 3 + 4 × 2, तो 3 + 8, 8 3 कितना हुआ 11। a3 रखो तो 3 + 4 = 12, तो 12 12 3 15। a4 रखो तो 3 और ये हो जाएगा 4 4 = 16, तो 16 3 19। इस तरीके से क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया। अब AP आ गई, तब आपके पास मालूम है A भी दिया है, D मतलब निकाल लो D। अब D कैसे निकालोगे, A2 - A1, तो A2 कितना है 11, 11 में से 7 गए कितना आ गया 4, तो D भी आपके पास आ गया। अब जब D आ गया और हमारे पास A भी आ चुका है, अब उसने पूछा क्या S15,
तो हम निकालेंगे S15, तो S15 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n चेक करो तो n कितना है 15/2, 2a तो a चेक किया था, अभी बताया था, ये 7 है, ये हो जाएगा 7 2 14, 15 में से 1 गए तो 14 और d कितना है 4, तो इसको तो कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे ही रख लो। 14 ये लगभग हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा इसका इसमें इंटू कर लो और 14 प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा हमारे पास 70, 5 हाँ ये लगभग हो जाएगा 70 और 70 को 2 से डिवाइड कर दो 35, तो आंसर आ जाएगा 15 इंटू 35, तो समथिंग आंसर आ जाएगा। इसको आप इंटू कर लेंगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद हमारे पास 10th का सेकंड पार्ट आप करेंगे, मैं आपको कराऊंगा 11th। अब 11th क्वेश्चन में समझो लिखा क्या है। क्वेश्चन में लिखा है उसने कि आपको इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी, चलिए एक एपी लिख लेते हैं, राइट। एपी क्या होती है A1 A2 A3 A4 डैश करके AN तक है। इन सब का जो टर्म सम है, इन सब का टोटल वो दिया है। कितने टर्म है, ऐसे n टर्म है, उन सब का उसने जो सम है वो कितना दिया है। If the sum of the first n term of an AP is 4n minus n स्क्वायर, इस पूरे जितने टर्म हैं, मान लो 100 है, 200, 300, 1000, 1500, 1500, वट एवर इज दिस, यू हैव टू राइट दैट, ओके। अब Sn इज इक्वल टू 4n minus n स्क्वायर, दिस इज द सम ऑफ n टर्म। सो हाउ टू फाइंड आउट what is the sum of the first two term, what is the sum, उसने ये पूछा what is the sum of first two term का सम पूछा है उसने आपसे। नाउ what is the second term, उसने आपसे पूछा सेकेंड टर्म क्या होगी, ये भी आपसे उसने पूछा है, राइट। what is the second term, what is the okay what is the sum of two term, what is the second term, similarly find the third and the 10th, find the third 10th और सम निकालना है n टर्म का, राइट। इतनी सारी चीजें पूछ रहा है अब आपसे। अब आप कैसे करोगे, एक एक करके ध्यान देंगे और सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। इतनी सारी चीजें निकालना है। अब जब सम दिया, मैंने कहा तो जो चीज दिया है अपन वही यूज करेंगे, तो उसने ये दिया तो अपन यही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले S1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे S1, ये रूल है, क्या निकालेंगे S1, तो यहाँ 1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो 4 इंटू 1 माइनस 1, तो 4 1 जा 4 और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो गया कितना 3, तो ये आ गया S1। अब हम क्या निकालेंगे S2, क्या निकालेंगे S2 निकालेंगे। अब S2 डायरेक्ट निकाल लो, इसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसी को क्या बोलते हैं A, इसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसी को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। अब निकालेंगे S2, तो S2 निकालने के लिए 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो 8 में से 4 गए 4, तो S2 आ गया। अब आप इसको सेकंड टर्म मत लिख दीजिएगा कि ये सेकंड है, ये फर्स्ट है तो ये सेकंड नहीं। यदि ऐसा होता तो सब कुछ सेम नहीं हो जाता, फिर कैसे निकालेंगे आंसर। यदि ऐसे ही होता कि ये 1 है ये 2 है तो फिर S2 का क्या मतलब होता, तो S2 का मतलब तो सम होता है ना 2 डिजिट का, तो ये कैसे हो सकता है। जब ये नहीं हो सकता जब हमें निकालना हो क्या सेकंड टर्म, क्या निकालना है सेकंड टर्म, तो फिर S2 माइनस S1 कर दो, S2 माइनस S1, ये सेकंड टर्म निकालने का तरीका है। तो S2 कितना है 4, S1 कितना है 3, तो ये कितना आ गया 1, तो ये आ गया आपके पास A2 कितना आ गया 1, A1 कितना दिया था 3, सही है। चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ आपने सेकंड टर्म जो निकाला वो कितना निकाला, सही है। अब हम निकालेंगे ये, हाँ फर्स्ट टर्म भी ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे S3, किसकी वैल्यू निकालेंगे S3 की, तो S3 निकालने के लिए फिर वही करेंगे 4 इंटू 3 और 3 का स्क्वायर, तो 4 से जब 12 माइनस 9 कितना बचा, 12 में से 9 गए तो 3, तो S3 की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए कितना थर्ड टर्म, कितना चाहिए थर्ड टर्म चाहिए है, मतलब आपको A3 चाहिए है, तो A3 निकालने के लिए S3 माइनस S2, तो S3 कितना है 3 और S2 कितना चेक करो
S2 कितना है 4, नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल सही, ठीक 4। तो ये आ गया हमारे पास कितना -1, ये आ गई आपके पास A3 की वैल्यू। तो देखो A2 निकाल दिया, A3 निकाल दिया, अब A10 पूछ रहा है। तो A10 निकालने के लिए पहले आपको S9 भी चाहिए, आपको S9 चाहिए। तो S9 निकालने के लिए 4 × 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 4 9 ज़ा 36 माइनस 9 9 ज़ा 81। तो 11 में से 6 गए 5, 8 की 7 और 7 में से 3 गए तो 4। बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो ये आ गया S9। अब निकालते हैं S10। तो S10 निकालेंगे तो फिर वही कहानी की 4 × 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ये हो गया 40 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया -60। अब आपको निकालना है A10, क्योंकि उसने A10 पूछा है। तो हम क्या करेंगे S10 माइनस S9, जो भी पूछेगा उसके पहले और बाद वाला निकालना है। तो 10 पूछा तो उसके पहले और बाद वाला ये निकाला। अब S10 कितना देखो -60, माइनस ऑफ माइनस S9 कितना है -45, तो -60 माइनस माइनस का +45, तो 60 में से 45 का -15, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव। A10 भी आ गया, S2 भी आ गया, A2 A3 A10 सब आ गया। अब SN निकालना है, SN मतलब सम, SN मतलब क्या होता है सम निकालना था। SN कैसे निकलेगा सुनो थोड़ा सा, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। अब ये क्यों करेंगे, देखो भाई हमें तो नहीं मालूम ना यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म है, और उसमें पूछा SN टर्म का सम निकालना है, तो वही सबसे थोड़ा समझने वाली चीज़ है यहाँ पर। देखो सबसे पहले मैंने बोला इतने टर्म है, तो उसने एन तक तो बोला नहीं, उसने बोला यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म का सम निकालना है। तो यहाँ से लेके इसके पहले तक, तो इसके पहले वाला नंबर कौन सा होगा हमें तो नहीं मालूम। तो इसके मान लो यहाँ तक मैंने बोला 50 है, तो 50 के पहले तक का नंबर कौन सा होगा 49। तो 49 कैसे निकलेगा, जब उस एन में से 50 में से 1 गया, टोटल एन कितने थे 50 थे, 50 में से 1 गए 49, तो टोटल एन कितने हैं एन है, एन में से 1 माइनस कर दो तो उससे कम हो जाएगा, तो n-1 भी यहाँ निकालेंगे। तो 4 × n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर, देखिए तो ये हो जाएगा 4n-4। अभी इसको ऐसे रखेंगे और a² + b² - 2ab का फॉर्मूला, तो a² + b² - 2ab। अब साइन क्या करेंगे चेंज, तो 4n - 4 माइनस n² माइनस प्लस का -1 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस का +2 ना चेक करेंगे। 4n में से 2n, ये हो गया 6n प्लस -4 -1 -5 और ये -n²। उसने n की वैल्यू नहीं पूछी, यदि पूछता तो फिर हम कुछ सोचते कि कैसे निकाल सकते, तो जो उसने पूछा वो हमने निकाल दिया। तो ये आ गया हमारे पास, इस तरह देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब निकालेंगे nth टर्म पूछा उसने, क्या पूछा है क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा क्या, ओके nth टर्म भी पूछा है, सॉरी उसने ये nth टर्म है, SN नहीं पूछा उसने सिर्फ आपसे पूछा nth टर्म। तो nth टर्म का मतलब ये होता है, nth टर्म निकालेंगे। अब nth टर्म निकालेंगे तो मैंने बताया था, चलो ध्यान दो कैसे, इन सबको रफ करो, इन सब की अपन को जरूरत नहीं है। अब चलिए अब nth टर्म कैसे निकालते समझो। an टर्म निकालना है, क्या निकालना है an टर्म कितना होगा। अब an टर्म जब निकालोगे तो मैंने बताया था एक चीज कि जब आपको a10 निकालना था तो आपने 9 और 10 निकाला, SN9 निकाला, SN10 निकाला, फिर SN10 में से SN9 माइनस किया तो a10 मिला। अब आपको ऐसे an चाहिए, तो an तो आपके पास दिया है, SN दिया है, और SN-1 उसके पहले वाला, जैसे कि 10 के पहला 9 निकाला था, ऐसे ही S10 मतलब SN और SN के पहले वाला, ये दोनों निकाल के माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा इस प्रकार से। इसको भी देख लेंगे कैसे आएगा, चलिए ध्यान दीजिए। तो SN हमारे पास दिया है पहले से ही, वो दिया है। अब आपको निकालना है, आपको निकालना है AN, तो SN-1 क्योंकि ये अपने निकाली ना। फिर समझा देता हूँ, जब आपको A10 चाहिए था तो आपने S10 निकाला और उसके पहले आपने S9 निकाला, फिर माइनस किया तो ये 10 आया। तो ऐसे ही जब आपको AN चाहिए तो आपको S में निकालना पड़ेगा SN, तो SN
और उससे कम, तो उससे कम भी निकाल लिया n-1। अब इन दोनों को रख दो, तो Sn की वैल्यू कितनी है 4n माइनस एन स्क्वायर। इसकी क्या वैल्यू निकल कर आई Sn की, देखिए 6n माइनस 5 ही है, ओके, और ये माइनस एन स्क्वायर, ब्रैकेट करके साइन चेंज कर दो, तो 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n माइनस माइनस का प्लस 5 और माइनस माइनस का प्लस एन स्क्वायर। इससे ये हो गया कट, 6 में से 4 गए तो माइनस 2n और ये प्लस 5। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अटकाते हैं, जिसमें दिमाग लगाना होता है। तो एग्जामिनर भी वो आपके दिमाग को चेक करता है, वो ये नहीं सोचता कि भाई आपने जो पढ़ा है साल भर बस वो दे दे सीधे सीधे तो आप निकाल लो। वो आपको चेक करता है कि यदि आप फंस जाओ तो कैसे बाहर निकलोगे क्वेश्चन से, आप कैसे दिमाग लगाओगे कि क्वेश्चन ईजी है कि टफ है, और उस क्वेश्चन को और कौन सी मेथड से करें कि आंसर जल्दी आ जाए। कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो सॉल्यूशन कैसे निकालें, कैसे दिमाग लगाएं, ये दिया है तो इसको कैसे और दूसरे तरीके से कर सकते, ये एग्जामिनर चेक करता है। इसलिए वो हमेशा आपको क्वेश्चन घुमाने फिराने वाले ही देता है, इसलिए ये ध्यान रखिए। ठीक, अब हम 12th क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ओके, फर्स्ट 40 डिविजिबल बाय 6, तो भाई पहला नंबर क्या है 6 है, दूसरा 12, 6 3 सा 18, 6 4 सा 24, ऐसे करके कहाँ तक जाना है 40 तक जाना है। कहाँ तक जाना है 40। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40, पहला दूसरा तीसरा चौथा 40, तो 40 इंटू 6 कर दो 240, मतलब पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 40वां नंबर ये, तो मतलब ये है A1 A2 A3 A4 और डैश डैश करके ये हुआ A40। अब बोल रहा है इन सबका क्या निकालो सम, क्या निकालो, तो A दिया है D निकाल लोगे माइनस करके, तो हम सीधे निकालेंगे A40 का सम, तो n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, तो n कितना है 40, तो 40 के अपॉन में 2A, तो A कितना है 6 2 सा 12, n कितना है 40 में से 1 गए तो 39, D कितना होगा 12 में से 6 गए 6, तो ये कट हो गया, ये आ गया 20, 12 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 18, 18 में 5 कर दो तो 23, प्लस कर दो 4 2 6 3 और 1 4 246, इंटू कर लो तो 2 6 जा 12 कैरी 1, तो 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 2 जा 4 और ये 0, तो ये आ गया इस तरीके से, क्या आ गया S40 टर्म का सम आ गया। क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन लेंगे 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि A1 A2 A3 से लेके A50 तक, समझना आप बात को। यदि वो बोलता 1 से लेके 50 टर्म तो पूरे लिखते, पर उसने बोला सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर का सम बताइए। तो बेटा 1 से 50 तक में इवन भी हैं ऑड भी हैं, तो आधे इवन आधे ऑड हैं, तो टोटल यदि 50 है तो 25 ऑड हुए 25 इवन हुए। मान लो आपको नहीं पता तो आप n निकालना जानते हैं कि n कैसे निकालते हैं, तो निकाल लीजिए। मैं यहाँ डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो मालूम है आपको कि पहला ऑड कौन सा होगा, सिर्फ ऑड नंबर का सम निकालना है। तो ये पहला ऑड 1, तो फिर 3, फिर 5, फिर 7 डैश डैश करके कहाँ तक होगा 49 तक होगा। तो भाई मैंने आपको बताया कि यदि आधे पर इवन है तो आधे क्या होंगे ऑड, तो टोटल कितने हैं 50, इसका मतलब 25 n की वैल्यू हो गई। a कितना है 1, n की वैल्यू कितनी होगी 3 में से 1 गए तो A2 माइनस A1, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो ये आ गया हमारे पास D, तो D भी आ गया, A भी आ गया, N भी आ गया। हमको निकालना है सम सिर्फ 25 का, 50 नहीं लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ऑड नंबर, और ऑड कितने हैं 25 हैं, इसलिए हमने 25 लिया है। तो ये हो जाएगा n/2 A प्लस L, L मतलब होता है लास्ट टर्म, क्यों, क्योंकि ये 25 है। अब ये देखो A कितना है 1 और लास्ट टर्म कितना है 49, तो 49 प्लस 1 कितना हुआ 50, डिवाइड कर दो 25 कितना होता है 625, तो 1 से लेके 49 तक सिर्फ ऑड नंबर 25, उन सबका सम कितना है 625। ऐसे ही कुछ भी पूछ ले वो आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 15। चलिए 15 क्वेश्चन समझिए, 15 में क्या बोल रहा है।
15th में वो बोल रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कॉम्पिटिशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो 200 फॉर द फर्स्ट डे, सेकेंड डे 250, थर्ड डे 300 एक्सेप्ट पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे being 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as a penalty if he has to delay the work by 30 days. वो बोल रहा है कि उसने यदि पेनाल्टी करता है, पेनाल्टी लगेगी तो पहले दिन उसको पेनाल्टी रूप में कितने लगे 200, फिर कितने लगे 250, फिर कितने लगे 300, फिर कितने लगे 350, ऐसे करते 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 उसने पेनाल्टी पूरी भर दी। एक इसमें वर्ड है प्रीसीडिंग डे, इसका मतलब है हर एक पहले दिन से जब दूसरे दिन देता है तो 50 रुपये बढ़ जाता है। हर एक प्रीसीडिंग डे से जब नेक्स्ट डे वो पैसे देता है तो 50 रुपये उसका बढ़ जाता है। तो ये तो हुआ A1, ये हुआ A2, ये हुआ A3, ये हुआ A4 और डैश डैश करके A 30 दिन में उसने कितना पैसा पे कर दिया होगा पेनाल्टी का। तो यदि A दिया इतना तो आप D निकाल लो, 250 माइनस 200, राइट। तो कितना आ गया 50। A की वैल्यू कितनी है 200, ये सब क्या रुपीज में है। अब आपको सिर्फ सम निकालना है। तो n तो दिए नहीं है बेटा, कितने n दिए ना, बिल्कुल सॉरी 30 दिया, तो हम n लिख लेंगे कितने 30। तो सम निकाल दीजिए, तो n अपॉन 2, इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया इसलिए वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। नाउ n कितना 30 अपॉन 2, a कितना है a 200, 200 इंटू 2 400, n 30 में से 1 गए तो 29, d कितना है 50, राइट। अब देखो 30 अपॉन 2 400 प्लस, चेक करो देखो 520 सब 200 हो गया, 5 9 सब 45, तो ये हो गया 2450 प्लस कर दीजिए, ठीक। 5 9 सब 45 और कैरी 2 4, 5 टू 20, 5 टू 10, 10 प्लस 4 14, तो ये आ गया लगभग 1450। इस बार इंटू करें जरा, गलत हो रहा है। 5 9 से 45 कैरी 4, 5 टू 10, 10 प्लस 4 14, राइट। गलत हो रहा था, ये कुछ गलत लिख रहा था मैं शायद, हाँ 5 टू 10, ये 100 ही हो रहा था। तो ये हो गया 1450, जोड़ दो, इसको कट कर दो, ये हो गया 15, इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 1850। अब इसमें 15 का इंटू कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा कि कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे 30 दिनों के बाद पेनाल्टी के रूप में। आइए 16वां क्वेश्चन लेते हैं 16 कि वो हम कैसे करेंगे। तो 16th क्वेश्चन करेंगे, 16th में समझेंगे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। 16th में बोल रहा है अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। अब समझिए, मेरे यहाँ समझने वाली ही बात है कि सम ऑफ ₹700 मतलब टोटल कितने हैं 700 रुपए हैं। इसका मतलब SN की वैल्यू कितनी है 700। कितने 7 प्राइस उसने दिए, N की वैल्यू 7 लोगों को उसने प्राइस दिया, ठीक। ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस में इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। अब एक चीज समझो कि इसको निकालेंगे कैसे, समझना। टोटल 7 प्राइस है और आंसर आएगा कैसे। अब यदि SN दिया है, N दिया है, 7 प्राइस है, उसने पूछा हर एक बच्चे को कितने कितने रुपए मिले। पहले वाले से दूसरे वाले को 20 रुपए कम मिलते हैं। फिर से समझो, पहले वाले को यदि 60 मिले तो बाद वाले को इससे 20 रुपए कम। समझो बात को, समझो। प्रीसीडिंग प्राइस मतलब समझो, प्रीसीडिंग मतलब जो पहले मिला था उससे जब बाद वाले को मिले तो 20 रुपए कम मिला। अब समझना मैंने क्यों लिखा ये चीज, इसलिए लिखा बेटा कि यदि ये A1 है और ये A2 है तो A2 में से A1 माइनस करोगे तब मिलेगा D, मतलब 40 माइनस 60 करोगे तब मिलेगा -20। मतलब ऐसी कंडीशन में जहां प्रीसीडिंग बोलता है वहां पर जो D की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है। D की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। वहां भी प्रीसीडिंग बोला था कि वहां प्रीसीडिंग का मतलब अलग था, यहां पर इस तरीके का प्रीसीडिंग बोल रहा है। क्लियर हुआ? तो प्रीसीडिंग क्यों क्लियर हो गया। चलिए अब हम प्रीसीडिंग का मतलब समझ चुके हैं। मतलब हमारे पास जो D की वैल्यू हो गई वो
20 होगी। मेरे कहने का मतलब यही था। चलिए कर लेते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना है 7/2, ये कितना है 700, ये नहीं दिया छोड़ दो, ये 7 में से बन गए 6 और ये बेटा -20। अब देखो ये यहाँ तो 700 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 हुआ ना। अब 6 2 12, ये 2a -120। अब ये डिवाइड हो गया, ये हो गया 200 और ला के यहाँ पर प्लस कर दो 120 क्योंकि इधर नेगेटिव है। अब ये हो जाएगा कितना 320 को पहले ला के 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 3 2 2 6 लगभग 160 रुपये उसको ए को मिले। और उसने पूरे सबके पूछे हैं, उसने सबको पूछा A2, तो A2 निकालेंगे तो A प्लस डी। अभी हमने डी नहीं निकाला है, तो A कितना है 160 और डी कितना -20, तो ये कितना हो गया 140। तो A3 कितना होगा 120, A4 कितना होगा 100 रुपये, A5 कितना होगा 80, A6 कितना होगा 60 और A7 कितना होगा 40। अब तुम सबको जोड़ लो 700 रुपये आ जाएंगे। सबको जोड़ोगे तो 700 रुपये आराम से निकल कर आपके पास आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन हमको एग्जाम में फंसाते हैं, यही हमको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसलिए आप ध्यान देना ये क्वेश्चंस को कि किस प्रकार से करना है। छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी का मतलब भी समझिए, वो भी इम्पोर्टेंट होती हैं।